this is chapter 5 of NCERT, class 7th, and the topic is lines and angles. So first we go to the introduction part. Okay, introduction of the topic. First of all, we'll go to the basic concept. What is point? So point is a small dot with a sharp pencil which has no dimension. Point is a small dot, एक छोटा सा dot with a sharp pencil which has no dimension. No dimension means no length, no breadth and no height. Okay, point को हम capital letter से denote करते हैं, always denote by capital letters, and it is denoted by capital letters. Okay, so this is point A. इसको हम बोलेंगे this is point A. कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं. Now, what is line? Line is, a line has no end points. लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है. एंड गोइंग एंडलेसली, एंड वी कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन. Or you can say that कि going endlessly in both the direction. So this is a line. दोनों साइड एरो होता है, मतलब इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो रही है, कितनी भी एक्सटेंड हो रही है. ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना ही हमें एंडिंग पॉइंट पता है, तो इट डजंट हैव डेफिनेट लाइन. तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, एंड वी कैन एक्सटेंड सिंपली. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ कि लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. क्लियर? इसको नेम देने के लिए हमने सपोज इस पे 2 पॉइंट ले लिए. सो दिस इज लाइन ए बी, और लाइन ए बी इसके ऊपर सिंबल लगा दिया तो ये लाइन बन गया. ओके, सो दिस इज लाइन ए बी. ओके, नाउ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट, अगर हम लाइन में से कोई भी एक पार्ट निकाल लें, मान लो यहाँ ये हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है, ये इतना पार्ट अगर हम लाइन में से निकाल लें तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है. सो लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन which has 2 endpoints. And line segment has definite length. Okay, मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन में से हमने कोई पार्ट ले लिया, ये मैंने इतना सा पार्ट निकाल लिया लाइन में से, विच इज 2 एंड पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है. इसको सपोज हमने नेम दे दिया ए बी. ठीक है, इट इज डेफिनेट लेंथ, मतलब आप इसको मेजर कर सकते हो तो डेफिनेट लेंथ है. ओके, इसको हम जब नेम लिखेंगे तो ए बी के ऊपर हम लाइन सेगमेंट, ऐसे ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है तो ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गया. देखो दिस इज द डिफरेंस. तभी मैंने सेम अल्फाबेट लिए. अगर आप ए बी के ऊपर ये वाला सिंबल लगा रहे हो तो ये बन जाएगा लाइन ए बी. अगर ए बी के ऊपर ये वाला सिंबल लगा रहे हो तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट ए. ओके, एंड द नेक्स्ट इज रे. रे, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन which has, it has 1 end point. And going endlessly in one direction. ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है. ओके, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लाइन. मान लो हमने यहाँ पे ये यहाँ से उठा लिया पार्ट, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया सी और इतना पार्ट ले लिया, तो एक ही साइड जा रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक तरफ से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रे बन जाती है. ओके, इसको इस तरफ ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ना, ये
तो ये हो गया हमारे पास, सपोज इसको भी नेम हमने दे दिया ए बी, ये ए बी रे हो गया, और इसको भी सपोज हमने दे दिया नेम ए बी, ओके ए बी, मैं ऐसे लिख के दिखाती हूँ। अब देखो जब हम इस रे का नेम लिखेंगे तो इसका नेम कैसे लिखते हैं, ए बी, और ए से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बी की तरफ, जिस अल्फाबेट की तरफ जा रही है उसी तरफ एरो होना चाहिए, दिस इज रे ए बी। जब हम इसका नेम लिख रहे हैं तो ये क्या है, ये बी ए है, बी से स्टार्ट हो रही है और ए की तरफ जा रही है, तो ये बी ए, ये रे नेम जो है इस तरीके से लिखा जाता है। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी हमने लाइन में से एक पार्ट निकाला है विच इज वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है एंड गोइंग एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दिस इज रे, ओके।